हेलो गाइज, डायमंड क्लास चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं नवोदय के एग्ज़ाम के लिए एक संख्या पद्धति चैप्टर है पार्ट है, और उसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे और आपको समझाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति के क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया है और इसमें नौ का स्थानीय मान पूछ रहा है। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। गाइस यहाँ पे 9 देख रहे हैं, यहाँ से इधर से हम लोग काउंट करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 9 जो है 10,000 10,000 के प्लेस पे है। तो 9 को 10,000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एक पे यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हो गया। तो इस तरह से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9,000, सॉरी 90,000 आ जाएगा। यानी कि इसके बाद 9 के बाद जितना जीरो अंक होता है उतना हम लोग जीरो डाल देते हैं। यानी कि अगर दूसरा तरीका है कि इस तरह से कीजिए, और नहीं तो प्लेस वैल्यू में ये तरीका है कि 9 जो डिजिट जो अंक का स्थानीय मान पूछेगा उसके बाद जितना अंक होता है उतना जीरो डालते हैं। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यहाँ पे ये आंसर आपका स्थानीय मान आंसर आ गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, अब देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया है इसमें इतना 329075 और उसमें 7 यानी 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान निकालना है और जातीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान का मतलब 7 के बाद एक अंक बचा हुआ है, तो स्थानीय मान यहाँ पे 7 और एक जीरो 70 हो गया। और माइनस अंतर का मतलब होता है माइनस, और एक जातीय मान पूछ रहा है। जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, जो जिस डिजिट जो अंक के बारे में पूछ रहा है उसी अंक का हमको सॉल्यूशन करना है। तो उसी अंक का मतलब 7 ही इसका जातीय मान होगा। तो 70 में से 7 गया 63, ये आपका आंसर है। इस तरह से किसी तरह के क्वेश्चन जातीय और स्थानीय मान का अंतर आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे 3 का सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन है कि एक नंबर दिया है 39497 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ जोड़ी जाए की बात करना है और विभाजित हो जाए। तो तरीका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 9, अगर इस सभी को हम लोग जोड़ते हैं 3 प्लस 9 प्लस 4 प्लस फिर 9 प्लस और 7, तो अगर इसको जोड़ते हैं 9 7 16 16 4 20 और 20 3 23 और 23 6 29, 9 7 16 4 20 और 20 और 9 29 और 3 32, ये 32 है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि इसमें हम एक +1 करते हैं तो नया संख्या बन के आ रहा है 33, जो 3 से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि मैंने जो संख्या जोड़ा वही आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या क्या जोड़ा, एक, तो ये एक आंसर आ जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो आप इस तरह से सॉल्व करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 2 और यहाँ पे एक डैश स्टार समझिए, खाली जगह है 2 3 4 5, यदि वे 9 से पूर्णतः विभाजित हैं तो स्टार के जगह पे स्थान लुप्त अंक, यानी कि जो स्टार है उसके जगह पे अंक हमको पता करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका है कि 9 से विभाजित, आपको सबसे पहले इसमें ना विभाजितता का नियम याद करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल, 2 3 4 5 6 7 8 9 से कि कैसे कैसे करता है। तो आप 9 का रूल ये है कि दो लास्ट का 2 अंक जो है जोड़ने पे 9 से डिवाइड होना चाहिए। इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12 2 14, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ रहा है 5 4 9 3 12 2 14, जो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हमको 9 से डिवाइड करना है, यानी कि अगर 2 जोड़ते हैं तो 16 होगा जो 9 से डिवाइड नहीं होगा, 3 जोड़ते हैं 17 नहीं होगा, यानी कि 4 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 18 आएगा। लास्टली ये 9 से डिवाइड होगा, 9 दूना 18 कट जा रहा है, यानी कि मैंने जो संख्या जोड़ा है, क्या जोड़ा है 4, तो यही 4 जो है आंसर आ जाएगा इस स्टार के जगह पर। ओके गाइस, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए इस तरह के एग्जाम में तो आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, 1 से लेकर 50 के बीच की अभाज्य संख्या कितनी है। अभाज्य संख्या तो पता ही, मैंने पिछले वीडियो में इसके डिफिनेशन सभी नंबर को और संख्या को डिफिनेशन में एग्जाम्पल के थ्रू समझा चुका हूँ। गाइज 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या 15 आता है। आप यहाँ पे काउंट करके भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 5 7 9, 9 नहीं होगा 7, 11 13 17 19
23, इस तरह से करके आप निकालेंगे तो टोटल आएगा 15। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। ओके गाइस, अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है कि आप ऐसे कर दीजिए और एक फैक्टर की तरह यहाँ से आप निकालिए। 2 से कटेगा 500 बार में, फिर 2 से कटेगा 250 बार में, अब ये 2 से कटेगा 125 बार में। 125 को कटाएंगे तो 2 से नहीं 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 50 25, यानी 25 बार में। 5 को कटेगा 5 बार, यानी कि गुणनखंड ये इसको लिखेंगे 1 2 3, 2 है 3 बार, 5 2 बार। ठीक है, अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 बार है गाइज 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। क्वेश्चन है 6 नंबर कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर निकालिए। तो गाइज ये भी बहुत ईजी है, इसमें भी कोई खास ये नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि 5 अंकों का जो सबसे बड़ा संख्या है वो क्या होगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या होता है 9, यानी 5 बार 9 हम लिखेंगे तो ये मेरा आपका क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या है क्या। अब 5 अंकों की छोटी संख्या यानी कि 1 पे 5, 4 0, 1 2 3 4, एक 5 अंक हो गया। ये रहा आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे बड़ी। 6 अंक बोल रहा है तो यहाँ पे 6 अंक डाल दीजिए, ये 6 अंक हो गया। इस दोनों क्या पूछ रहा है, अंतर। तो आप अंतर निकालेंगे, बहुत सारे गाइस करेंगे कि ये बड़ा है तो इसमें से घटा देंगे, ये यूनिट में सबसे ज़्यादा है। तो आप अंतर निकालने के लिए सबसे पहले 6 अंकों की संख्या को ऊपर लिखेंगे, ये 6 अंक की संख्या हो गया, और 5 9 जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए 0 में से नहीं जाएगा तो इसको 10 में से 9 गया 1, और ये 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, ये 0, ये 0, ये तो खुद 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 1। ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइज। अगर ये कुछ समझ में आ रहा हो तो सॉल्व अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी साथ साथ कीजिए, करते रहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। करा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ देख रहे हैं कि सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे है 999। तो आप यहाँ पे देखिए 99 99 99, 4 को 9 है, इसको 88 से विभाजित करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले आप इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करिए। इसको डिवाइड करेंगे, 88 एकम, एक बार में 88 आएगा। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, अब ये 19 गया। ये 2 बार में नहीं लगेगा, ये भी एक ही बार में जाएगा। तो 88 एकम 88, 9 में से 8 गया 1, और ये 11 में से 8 गया 3, 31 हुआ। अब 31 यानी कि अब एक और 9 बच गया। ठीक है, अब इसको लगाएंगे, 8 3 24, 240, 8 से 32 नहीं लगेगा, 3 बार में लग जाएगा। 8 3 24, 2, 8 3 24 से 2 26, घटाएंगे तो 9 में से 4 गया, यहाँ लिखेंगे 5, और ये 11 में से 6 गया तो 5, यानी आ गया आपके पास 55। शेष ये आ गया शेष, ये शेष आया। तो आप जो जिससे विभाज्य किए हैं उससे आप इसमें से घटा दीजिएगा, जो आएगा शेष पर उसमें घटा दीजिएगा। 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 5 गया 3, 33, यानी कि यही हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है, कैसे आंसर आया गया है। अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का 8 दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि ये संख्या दिया है 1, 0, 3, 7 तथा 100। इसे बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, मतलब इस दिया गया अंकों से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या बनाना है तो हमको सबसे बड़ा संख्या लेना होगा, ये 7 बड़ा अंक लेना होगा, फिर ये 6, तब ये 3, तब ये 1 और 0, इस तरह से बड़ा संख्या बन जाता है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद क्वेश्चन है 9, संख्या दिया है इतना, इसमें 6 का स्थानीय मान है दोस्तों, बहुत ईजी है। ये 6 है, 6 के बाद 2 0 है, 2 अंक है तो 2 0 डाल दीजिए, क्लियरली यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बहुत आसानी से।
अब है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या कर रहा है देखेंगे। 4 अंकों का सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योगफल क्या हो। दोस्तों 4 अंकों का निकालेंगे। 4 अंकों का सबसे बड़ी पूछ रहा है। 4 अंकों का सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यही हो गया। और फिर 4 अंकों का बड़ी के लिए हम बी लिखते हैं, बिग, स्मॉल लिख देते हैं छोटी के लिए। तो 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या यही हो गया। इसका योगफल मतलब होता है जोड़। योगफल मतलब होता है जोड़। 9, इसमें 9, इसे 9 और 9 एक 10, यानी कि ये आ गया आंसर आपका। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योगफल ये हो गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल करेंगे तो 10,999 आंसर आएगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा सॉल्व करने में तो आपको, तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनेंगे। और इसको लाइक और शेयर करें, जितने जितने शेयर करेंगे उतने बच्चे पढ़ेंगे। ओके गाइस, परसेंटेज की तरफ यानी प्रतिशत, कुछ परसेंट के सवाल भी है, उसको भी सॉल्व करके बताएंगे कैसे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसमें कैसे कैसे आते हैं। बहुत ही इजी लेवल के आते हैं, हार्ड नहीं आता। मैंने परसेंटेज का पार्ट ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ और डिफाइन भी कर चुका हूँ, उसको कैसे परसेंटेज के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है 800 का इतना पूर्णांक कितना परसेंट। 800 का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये 1800 का 72 3 75 बटा 4 परसेंटेज लगा है तो बाई 100 हम लोग करेंगे इसमें। ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 4 से 2 बार में कट गया 8, यानी 75 दूना 150। आपका इजीली आ गया 150 आंसर। बहुत आसान था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 800 का इतना पूर्णांक परसेंट है, तो 800 का के जगह पे मल्टीप्लाई, गुना का चिन्ह। आज जब ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है पूर्णांक में, तो इसको 18 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा 72, उसमें 3 जोड़ेंगे 75 बटा 4। और आप बताए थे कि किसी भी संख्या में परसेंट लगा हो तो उसको बाई 100 हम लोग करते हैं। तो मैंने बाई 100 कर दिया। ये डबल जीरो से डबल जीरो कटा, ये 4 दूना 8 का था, 50 दूना 150, ये आपका 150 आंसर आ गया। गाइस अच्छा लगेगा इसको लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियो आने वाले आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है 25 का 32%। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। 25 का 32%, तो 32% का मतलब 32 बटा 100। ये देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100 और 4 एकम 4, 4 अठे 32। इसी तरीके से यहाँ पे कैंसिलेशन कटाने का तरीका थोड़ा सा इजी होना चाहिए, तो नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। इस तरह से आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, 6.25% को दशमलव में बदले। ओके गाइस, 6.25% लगा है तो बाई 100 तो हम करेंगे। उसके बाद ये डिसमल है, तो इस डिसमल को उड़ाने के लिए, उड़ाने के बाद 2 जीरो और बैठेगा। क्लियर है। एक बार फिर से 6.25 पहले लिख दिए हम, परसेंट लगा था तो बाई 100 किए हैं यहाँ तक, और डिसमल को हम लोग चेंज किए हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट और आया। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या आ गया, 625/40 आ गया। अब इसका मिक्स भिन्न दशमलव भिन्न क्या होगा, आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 जीरो है। अब इधर से 4 जीरो गिनने के बाद हम लोग डाल देंगे, तो 1 2 3 4 3 तक तो है, 5 2 6 पॉइंट, एक और जीरो डालेंगे और तब पॉइंट डालेंगे, तब यहाँ पे मेरा 4 डिसमल के बराबर जीरो आ जाएगा। 0.0625 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नीचे जितना जीरो होता है उतना हम लोग जीरो गिन के, उतना अंक गिनकर उसके बाद डालते हैं। जैसे कि 526 था और एक और जीरो डालेंगे तो बराबर 4 हो गया, उसके बाद हम लोग इसमें डालते हैं, ये आंसर हो गया। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप देख सकते हैं। क्या 40 के चौथाई और 30 के 30% का अंतर क्या है। दो क्वेश्चन है, एक यहाँ पे और यहाँ पे। फिर दोनों को हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो अंतर में बोल रहा है अंतर निकालने के लिए, तब हम उसको अंतर निकालेंगे। 40 के चौथाई, यानी 40 के चौथाई का मतलब होता है 1/4 को बोलते हैं चौथाई। 4 से कटेगा 10 बार में, यहाँ ही कि पहला आंसर आया मेरा 10। 30 का 30%, 30 गुने 30% का मतलब 30/100। क्लियर दोस्तों, ये पता है ना कि कैसे आता है। ये 30% का मतलब है 30 और परसेंट लगा है तो बाई 100 रिमूव करते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना आया 9। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो फर्स्ट 10 आया था, सेकेंड 9 आया था, दोनों को घटाएंगे। अंतर मतलब घटाव होता है, ये अंतर बोल रहा था, अंतर मतलब घटाव होता है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 से 9 घटाएंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। मुझे आशा है कि आपको दोस्तों ये सब समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चौथाई का मतलब 1/4 होता है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
तिहाई का मतलब 1/3 होगा, आधा का मतलब 1/2 होता है। ये बहुत ईजी तरीका है, बस ये शब्द में क्वेश्चन देता है और कन्फ्यूज करने के लिए देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 5 नंबर। कह रहा एक्स का मान बताइए यदि एक्स का 4% प्लस 80 का 15% बराबर 16 है। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं, आप देखिए यहाँ पे क्या है। एक्स का 4%, तो 4% का मतलब आप तो पता होगा, और 80 का 15%, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बराबर में 16 दिया है। तो एक्स गुने 4% का मतलब हम लिखेंगे 4/100 प्लस 80 गुने 15% का मतलब लिखेंगे 15/100 बराबर 16 लिखेंगे। क्लियर है? इसको कटाते हैं अगर आप, 4 से कम 4, 4 से 25 बार में, ठीक है। अगर इसको कटाते हैं आप, 20 चौका 80, 20 25 100, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। आप यहाँ पे कैंसिलेशन कटाने का तरीका आप देख रहे होंगे। उसके बाद क्या बच रहा है, यहाँ बचा 1/25, ठीक है गाइस, प्लस 4 तिहाई 12, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बाई 1 आप लिख सकते हैं, इक्वल टू 16। अब क्या करेंगे कि ये 16 को उधर ले जाएंगे, तो 1/25 इक्वल 16 में से 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 1/25 बराबर 4 आएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 100, यानी x का मान आ गया, बहुत आसानी तरीके से 100 आ गया। इस तरह से जो भी क्वेश्चन दिया है आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों अभी किसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है आप कमेंट बताइए, और जिस तरह की वीडियो बनाना है उसको कमेंट में कर सकते हैं, और लाइक शेयर साथ साथ करते रहिए दोस्तों, ताकि सभी दोस्त को इस क्वेश्चन सॉल्व आ सके।